उतर गए हैं अपने लूवरे के स्टेशन पे एंड इट्स फ्रॉम हियर स्ट्रेट एंड लेफ्ट. लुक एट दिस बिल्डिंग मैन, सो प्रिटी. वाओ. काफ़ी लंबी लाइन, हम लोग भी लाइन में खड़े हुए पिछले घंटे. लूवरे आना है तो सोच समझ के आना गाइस, बहुत लंबी लाइन है. हम एक्चुअली ये पूरी लाइन क्रॉस करके आए हैं बाहर से, अभी वहाँ से लाइन थी ये पूरी, और अभी भी ये पूरी है. बहुत टाइम लगेगा. Now we're getting inside the Louvre finally. ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे गाइस. अगर आपकी रिजर्वेशन हो रखी है तो मेक श्योर यू गेट अ टिकट एंड देन यू एंटर द Louvre. उससे लाइन जल्दी चलती है. जिनकी रिजर्वेशन नहीं हो रखी वो लोग वहाँ पे जो खड़े हुए हैं उनकी रिजर्वेशन नहीं थी तो वो लोग खड़े हुए हैं अभी तक. बट वी आर रीचिंग अर्ली. यहाँ भी हमारा पॉल है और हम लोग ले रहे हैं ये फलाफल और वो पेस्ट्री, क्योंकि यही वेज में समझ आ रहा है तो और कोई ऑप्शन है नहीं खाने का. तो बहुत यहाँ के क्रोसॉन्स आर वेरी टेस्टी, यू शुड ट्राई देम एज वेल. पेरिस आके क्रोसॉन नहीं खाया तो फिर तो क्या ही करा. सो दैट्स द वे फॉर द मोनालिसा पेंटिंग. एंड वी आर गोइंग अप. भाई दीवारें देखो ऊपर की. My God, look at that. टेक्चर देखो यार, यहाँ का आर्किटेक्चर देख देख कर ही मैं मेस्मराइज हो गई हूँ. इतनी बढ़िया कार्विंग हो रखी है. भाई लड़कियों को कहीं भी मिल जाता है शीशा, वो वहाँ मेकअप करना शुरू हो जाती है. तीनों लड़कियाँ यहाँ पे अपॉइंटमेंट है इन्होंने. इस शीशे पे ये लोग यहाँ खड़े होके मेकअप कर रही थी क्योंकि इनकी मोनालिसा. तेरे को भी तो लंच करना था, मोनालिसा से रेडी हो जाता. भाई साहब ये देखो, वाह है तो सुंदर है नो डाउट. फाइनली हम इतना भटक कर सही रास्ते पे आए हैं. अभी यहीं पर ही है मोनालिसा की पेंटिंग. मैं तो सिर्फ वही देखने आई थी, पर यहाँ पे बहुत कुछ था देखने के लिए, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी टायरिंग. तूने नहीं देखा? मैंने देखने की कोशिश पूरी करी है. अच्छा मतलब मैंने पढ़ा नहीं है वहाँ पे क्या लिखा हुआ ज़्यादा, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हो रही. और ये है यहाँ पे इतनी लाइन उसकी पेंटिंग पे. नहीं नहीं, भीड़ देखो भीड़. भाई साहब भीड़ देखो. कहाँ है भाई मोना? मोना डार्लिंग, वेयर आर यू? वी आर हियर फॉर यू. वी हैव टू हैव लंच विद यू. तुझे लंच नहीं खाना उसके साथ? ऐसी शक्ल बनाई है, खुद ही तुझे खाना था उसके साथ लंच. इतनी भीड़ जो लग रही है ना, यही है शायद पेंटिंग, पता नहीं. वैसे भीड़ अभी हर जगह ही है. फाइनली वो रही हमारी मोना डार्लिंग. मोना डार्लिंग को देखने के लिए काफी भीड़. ये पूरी लाइन है मोनालिसा को पास से देखने के लिए, जो कि हम नहीं खड़े हो पाएंगे, तो हम साइड से ही अपना मज़ा उठाते हैं और चलते हैं. हम तो है भारतीय, तो हम एक साइड से हमें रोक दिया गया है वहाँ पे, तो हम दूसरे साइड से भीड़ करके मोनालिसा को और पास से देखेंगे. और वो है लूवरे. बहुत बढ़िया था लेकिन बहुत टायरिंग था. एक मोमेंट के बाद तो मुझे ऐसा हो गया बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, क्योंकि मेरे से खड़ा भी नहीं हो जाता था. इतने लोग थे, इतने लोग और इतना बड़ा, काफ़ी एंग्जाइटी हुई है. बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है. नाउ नेक्स्ट
जो मुझे करना था आज पूरे दिन में, हम वो करने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू वन ऑफ द लोकेशंस वेयर एमिली इन पेरिस वाज शॉट. सो हम शायद जा रहे हैं आज उसके ऑफिस, और विच इज़ वेरी नियर टू लूवरे. तो एक वो कवर करूँगी, दूसरा होपफुली हर अपार्टमेंट और द कैफे डी फ्लोरा जो बहुत फेमस भी है एंड वहाँ शूट भी हुआ था. या कुछ दिख रहा है? क्या ये देख रही है? क्या? गाइस ये एक बिल्डिंग है जो वहाँ तक है, बट ये ऐसे बना रखा है फुल ग्लास की कि वो इम्प्रेशन वैसे पड़ रहा है. ओ माय गॉड, we are at one of the locations where Emily in Paris was shot. So this was the office where she used to come every day, and this was that cafe where they used to eat and all. I'm so happy to see that. Finally एक लोकेशन इतनी जल्दी खत्म हो गई, हमें पता भी नहीं था. It was just 3-4 minutes away from Louvre. Now we are going to another locations which is around 20 minutes from here, but 1 minute का difference है दोनों locations में. So we thought why not cover 2 more locations today, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 ही बजे हैं यहाँ पे, and it is quite early. और पोर्ट अलेक्जेंडर वाला तो मुझे रात को कवर करना है, तो इसलिए हम लोग वो वापसी में कवर कर लेंगे. लेकिन अभी के लिए हम 3 लोकेशंस हमारी वैसी ही हो जाएंगी, और पोर्ट अलेक्जेंडर 4 लोकेशंस. एंड मॉनमार्ट एक और जगह है वेयर इट वाज हर अपार्टमेंट व्हेन शी वाज स्टेइंग विद हर फ्रेंड, बट ला मेसन. लेकिन वो मॉनमार्ट एरिया अच्छा नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग ओवर देयर. सो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू Gabriel's restaurant. Terra Nera is his restaurant, and one more place we are going, her apartment where she landed and she stayed over there. So another 2 locations. इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने ये एमिली इन पेरिस देखा, तो मैं एक्चुअली मैं उस लोकेशन पे जा रही हूँ. सो वी टेकिंग अ बस ट्रेन फ्रॉम हियर. देयर आर ओनली 4-5 स्टेशंस फ्रॉम हियर, ज़्यादा दूर नहीं है. 10 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से, एंड देन वॉकिंग. We are done with 4 of the Emily in Paris locations. 3 locations तो इकट्ठे ही थी, और एक हम अभी होकर आए हैं बिस्तरौल. So I'm right now on the bakery where she used to come and have something in the morning, and Terra Nera जो गैब्रियल का रेस्टोरेंट था और जो एमिली का फर्स्ट अपार्टमेंट था. So the apartment, Terra Nera restaurant and the bakery is all together. So we've done 3 locations. अब मैं सोच रही हूँ पोर्ट अलेक्जेंडर वाला जो वो है, क्या कहते हैं, ब्रिज है, वो हम लोग देख लेंगे. नहीं, वो नहीं तेरे पास है, वो हम देख लेंगे अभी रात को, और कोशिश करेंगे अभी चले जाएं. एंड कैफे डी फ्लोरा बचा है, और 1-2 लोकेशंस और हैं. अगर वो हम पहले से 48 वाले दिन कर पाए तो वी विल सी दैट देन, बट फॉर नाउ वी आर गुड टू गो. अब हम जा रहे हैं. नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज दिस इज़ अ कैफ़े which has been awarded with the best croissant in Paris. So I saw Sarah's vlog. She had gone there and she suggested this place. So I thought why not try it. Yeah, ये मेरे को croissant वैसे ही बहुत पसंद है, और मुझे यहाँ पे आके ट्राई भी करने थे. एंड ऑल्सो इट्स अवार्ड विनिंग, तो क्यों ना ट्राई करें चलकर. So yeah, we are going there. It's only 4 minutes away from our place where we were. तो हमने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं. वैसे भी वो 8 बजे बंद होने वाली है, और 7-5 तो हो ही चुके हैं. तो थोड़ा GPS पे चलो गाइस, सब कुछ मिल जाएगा बाहर आके, कोई टेंशन की बात नहीं है. So this is the place जहाँ पे बेस्ट बट और croissant मिलते हैं. इनको अवार्ड दिया गया है. आई होप इनके पास croissant बचे हो, क्योंकि बंद होने वाला है. आई एम नॉट श्योर. So we tried the croissant over here. It's genuinely very nice. काफ़ी क्रिस्पी है, अंदर से भी बहुत अच्छा बना हुआ है. I liked it. It didn't. हमारे होटल का बेटर था सुबह वाले.
मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा, ये एक और तरीका होता है किसी भी स्टेशन से नेविगो कार्ड, नहीं बताया मैंने, नेविगो कार्ड बनाना चाहिए। हमारा इससे नहीं बना था, ये हमारा कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और ये 2 दिनों का हमें बहुत महंगा दिखा रहा था। और 2 लोगों का 5 दिनों का, ये 3 दिन का है, तो इससे भी 86 है। हाँ, तो वो हमें बहुत महंगा दिखा रहा था, तो इसलिए हमने स्टेशन से जाके उनसे उसी वक्त ले लिया। वरना इफ़ यू आर हियर, गो टू एनी स्टेशन, एनी ट्रैम स्टेशन, एनी बस स्टेशन जहाँ पे ये मशीन बनी होती है और नेविगो कार्ड बनाना होता है, नेविगो कार्ड। ऑलमोस्ट मिडनाइट और हम लोग इतना थक गए थे, इतना ज़्यादा थक गए थे दैट वी केम बैक टू आवर रूम। वी reached our room around 9:45 and we just ordered some Indian food. हम लोग इंडियन फूड को इतना ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ना मज़ा नहीं आ रहा है खाने का, बिकॉज इट्स एवरीथिंग इज सो ब्लैंड एंड सो वो सूखा सूखा लग रहा है ना कि आई एम नॉट एबल टू ईट ओनली। मतलब मुझसे वो ऐसा हो गया कि ठीक है यार, अब जो है प्लीज़ इंडियन मंगा लो। एटलीस्ट एक बार हम इंडियन खा रहे हैं, बाकी टाइम वी आर जस्ट ट्राइंग टू ईट वट एवर वी आर गेटिंग। दिन में तो आज हमने शायद कुछ खाया ही नहीं था, बस वो एक पॉल्स में, हाँ, जिससे फलाफल, वो फलाफल भी इतना ज़्यादा सूखा था ना कि मेरे को आई कुडंट बाइट ओनली। मैंने 2-3 बाइट लिया एंड आई जस्ट लेफ्ट इट। बट नाउ वी आर जस्ट हैविंग सम इंडियन। वीव ऑर्डर्ड फ्रॉम उबर ईट्स, यहाँ पे उबर ईट्स चलता है। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू ऑर्डर, यू गाइज कैन ऑल्सो चेक। अगर आप लोग पेरिस आ रहे हो तो उबर ईट से ऑर्डर कर लो। एंड हम लोग वेजिटेरियन है तो इसलिए और मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कुछ भी ढूंढना या खाना पीना। अगर नॉन वेजिटेरियन होते तो शायद हम लोग कुछ खा पी पाते। यहाँ पे बर्गर किंग, पिज्ज़ा हट वगैरह सब है, लेकिन हम थक चुके हैं बर्गर किंग वगैरह खा के। वी हैड बर्गर किंग इन स्विट्ज़रलैंड में बर्गर किंग बहुत अच्छा था, मतलब बहुत मज़ा आया। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने ट्राई नहीं किया। हम सोच रहे कल दिन में बर्गर किंग या कुछ खाएं एंड रात को फिर इंडियन ही देखें। Bonjour from Paris. So today is our second last day and today we are going for some shopping. हमने एक अपना लगेज अपने साथ रख लिया है। कभी भी शॉपिंग पे जाओ तो कीप अ लगेज विद योर सेल्फ, इट्स ईजियर बिकॉज पॉलिथीन पकड़ पकड़ के थक जाओगे। तो एक लगेज अपने साथ, हमने अपना छोटा वाला लगेज ले लिया है। So we'll just keep whatever we want, and we are going to an outlet mall in Paris, which is at least 1.5 घंटा दूर from our place. तो outlet mall इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा inexpensive चीज़ें भी मिल जाती हैं and original products, good brands like whatever brands आप लोग देखते हो, Michael Kors, Coach वगैरह, तो वो सारे आपको outlet mall पे मिल जाते हैं। ला वेले विलेज ऐसे ही हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। आउटलेट मॉल का नाम है ये। इट इज़, वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे होता है, तो इसलिए हमें वहाँ पे जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, ये वाला। तो वहाँ पे जा रहे हैं, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या मिलता है। वी वांट टू शॉप फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर आवर फैमिली एज वेल एंड या विल सी। अभी है होता तो वो 60-70% ऑफ है अप टू, बट ऑब्वियसली चीज़ें बहुत महंगी है पेरिस में, करेंसी महंगी है पेरिस की। तो यूएस में जब मैं गई थी इट वाज गुड, इट वाज वेरी वेरी गुड। मैंने वहाँ से बहुत सामान लिया था, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सो वी थॉट कि चलो देखते हैं, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर। क्योंकि आज हम थोड़ा लाइट रखना चाहते थे, हमने कल बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया था, थक भी गए थे, तो इसलिए हमने कहा चलो आज लेट्स गो फॉर शॉपिंग। यू आर इन पेरिस, हाउ कैन यू नॉट शॉप। This guy wanted to come to Harry Potter's exhibition, which हमारे होटल के बिल्कुल साथ में ही हो रहा था, और ये 4 दिन से रो ही जा रहा था, मुझे देखना है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैंने ऐसे टिकट दिला दी है भाई, बहुत बड़ी। कल हम लोग आने वाले हैं यहाँ पे। एक घंटे में हजार लोग आ रहे हैं, और वो कह रही है कि घंटे का अगर 1000 लोग अंदर हो जाएंगे तो पागल हो जाएगा, तो इसलिए वो टाइम स्लॉट्स डिवाइडेड है। So we're going to come for the Harry Potter exhibition tomorrow. ये हैरी पॉटर की all 7 ये इनका पूरा वो बना हुआ है, गिफ्ट शॉप ऑफ हैरी पॉटर। यहाँ का इसका मफलर लेकर चलेंगे हैरी पॉटर का। चल 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 अभी। ओ ये देखो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, काफ़ी सारे वो जैसे एग्जीबिशंस में बना हुआ होता है वैसा ही है। एंड हमने कल 11 बजे की टिकट ली, बिल्कुल हमारे होटल के बाहर ही था, तो वी थॉट लेट्स कम एंड चेक इट आउट। ये एग्जीबिशन है जो हम कल आने वाले हैं, और ये अंदर पेविलियन है
यहाँ पे एग्जीबिशन हो रहा है. Tomorrow we'll be here. So finally we've reached the outlet mall. This is the outlet mall. We're going inside. हमारे साथ लेकिन अभी कुछ हुआ. हम लोग जब ट्रेन में थे तो एकदम से ही ट्रेन बंद कर दी एंड रोक दी, मतलब एक स्टेशन पे. एंड दे सेड कि नेक्स्ट स्टेशन पे शायद किसी दे हैव फाउंड अ बैग, अनआइडेंटिफाइड बैग, एंड दे डिड नॉट लेट अस बोर्ड द ट्रेन. और सारी पूरी ट्रेन खाली कर दी. और हमें समझ नहीं आता हम नेक्स्ट रूट लें नहीं लें, क्या करें, क्योंकि वहाँ से बस भी नहीं थी. सो वी हैव टू टेक अ उबर एंड वी हैव टू कम हियर. अब वापसी वी वर प्लानिंग टू टेक अ उबर वापसी में, क्योंकि तब सामान होता. लेकिन अब हमें अभी लेनी पड़ गई ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस. पता नहीं क्या हुआ था यहाँ पेरिस में. सो वी हैव नो आइडिया, बट नाउ वी आर हियर फाइनली. So that's the outlet mall.